अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومقوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إلا الله معنا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। मोहतरम बुजुर्ग और भाई, सीरत तैयबा के हवाले से ये हमारा 9वां दर्स है। इससे पहले 8 दर्सों के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत से लेकर और हिजरत तक के वाक़यात को मुख्तसर बयान किया गया है। आज हुजूर अलैहिस्सलाम की हिजरत से मुताल्लिक़ कुछ वाक़यात बयान किए जाएंगे। जब हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र 13 बरस और 53 बरस की हुई तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम को खुफिया हिजरत की इजाज़त दी कि अब तुम छुप छुप कर मक्का छोड़ो और मदीना मुनव्वरा चले जाओ। आपको याद होगा कि गुज़श्ता दर्स में कहा था कि अंसार से मदीना से कुछ लोग आए थे। पहले 5-6 आए, फिर 12 आए, फिर उससे ज़्यादा आए, यूँ। तो उनने अहले मदीना ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरख्वास्त की कि आप हमारे यहाँ आ जाए मदीना मुनव्वरा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को भेज दिया कि आप मदीना की तरफ हिजरत करें। मुशरिकीन मक्का ने हुजूर अलैहिस्सलाम की मेहनत और जद्दोजहद की कामयाबी को देखकर अपना इजलास बुलवाया, मीटिंग बुलवाई और मशवरा करने लगे कि किस तरीके के साथ इनकी दावत को रोका जाए। ये तो फैलते चले जा रहे हैं। किसी ने कोई तजवीज़ दी, किसी ने कोई तजवीज़ दी। तो उसी इजलास में इब्लीस भी बैठा हुआ था, एक अरब शेख की शक्ल बनाकर। जो कोई तजवीज़ देता तो ये इब्लीस कहता नहीं, ये तजवीज़ काम की नहीं है। एक ने तजवीज़ दी, इसको निकाल दो, यहाँ होगा ही नहीं तो बस। इब्लीस खड़ा हो गया, कहने लगा कि अगर इसको तुम निकालोगे तो बाहर जाकर मेहनत करेगा, फिर वापस आकर तुम लोगों को मारेगा। फिर किसी बदबख्त ने तजवीज़ दी कि नऊज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद में डाल दो। फिर इब्लीस खड़ा हो गया, उसने कहा अगर कैद में डालोगे तो
तो इसके चाहने वाले यहाँ से निकलकर बाहर चले जाएंगे, बाहर जाकर मेहनत करेंगे और लोगों को जमा करेंगे, फिर तुम पर हमला करेंगे, फिर छुड़ा लेंगे। तो लोगों ने फिर इसी से पूछा कि चलो जी आप ही बताओ क्या करना चाहिए। तो इब्लीस बदबख्त ने मशवरा दिया कि हर कबीले से एक एक बंदा लो, जितने भी मक्के में कबीले हैं एक एक बंदा लो और सबको मिलाकर नऊज़ुबिल्लाह मोहम्मद पर हमला करो और कत्ल करो। होंगे नहीं तो बात खत्म। ये यहाँ मशवरा कर रहे थे, हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वही के जरिए बता दिया कि आपके लिए ये मशवरा हो रहा है। अब ये लोग रात को हर कबीले का एक एक बंदा, दो दो बंदे तलवारें लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम के घर का मुहासरा किया हुआ कि निकलेंगे हम हमला कर देंगे, कत्ल कर देंगे नाउज़ुबिल्लाह। चुनाचे हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म फरमाया कि आप निकले, ठीक है ना जी, और हिजरत का सफर शुरू करें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये मट्टी उठाई, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून, यूं करके फेंकी काफिरों पर जो खड़े हुए थे, अंधे हो गए। हुजूर अलैहिस्सलाम उनके बीच में से निकल गए, उनको पता ही नहीं चला। ये अभी खड़े हुए इंतजार में। जाने से पहले हजरत अली को हुजूर अलैहिस्सलाम ने अमानतें दी, ये फलाने शख्स की अमानत है, ये फलाने शख्स की अमानत है, ये अमानतें तुम दो और जिनकी अमानतें उनको पहुंचा कर फिर आप आना मदीना। हजरत अली को अपने बिस्तर पर लेटा दिया, हजरत अली सो गए। हुजूर अलैहिस्सलाम सीधे हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास, हजरत अबू बकर सिद्दीक को लिया, ठीक है जी, और सीधा गारे सौर में। पीछे हजरत अली, सुबह हुई, देखा कि अभी तक नहीं निकले, तो दीवारों से फलांग कर अंदर गए, देखा तो हजरत अली सो रहे। कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गए? कहा वो तो तुम्हारे सामने से निकल गए। चुनाचे हजरत अली ने जिनकी अमानतें थी उनको पहुंचाए। हुजूर अलैहिस्सलाम निकले गारे हिरा की तरफ। अल्लाह ताला हमको, आपको, सबको हरमैन की ज़ियारत नसीब फरमाए। आप गारे हिरा ज़मीन की सतह से 3 मील बुलंद है, इसे 3 मील ऊपर है, बुलंद। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर अलैहिस्सलाम को अपने कंधों पर बिठाकर ऊपर चढ़ाया, पहाड़ी पर कंधों पर बिठाकर चढ़ाया, गार की सफाई की, फिर अपनी गोद में हुजूर अलैहिस्सलाम को सुलाया, खुद पहरा दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम और हज़रत अबू बकर जब गार में गए तो अल्लाह ताला ने सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया। अल्लाह ताला की सिक्योरिटी अपनी अलग सिस्टम होता है। हमारे यहाँ तो जब सिक्योरिटी की बात आती है तो पुलिस, गार्ड, रेंजर्स, ठीक है ना जी, ये सिक्योरिटी के लिए होते हैं, बड़ी हिफाजत, बड़े किले, ऊंची दीवारें। जब अल्लाह ताला किसी को सिक्योरिटी देते तो बहुत कमजोर चीजों से देते। मकड़ी को हुक्म किया, गार के दहाने पर जाला बोल, मकड़ी ने जाला बोल दिया, और जाला भी नया नहीं, नए जाले और पुराने जाले में फर्क होता है। वो जाला बुना और ऐसे जैसे पुराना जाला हो सालों से। एक कबूतरों की जोड़ी को कहा कि यहाँ घोंसला बनाओ, घोंसला बनाया, अंडे दिए, वहां बैठे हुए कबूतर, जोड़ी बैठी हुई। अब ये काफर निकले तलाश में, ये निकल गए कहाँ है? हमारे यहाँ कहते हैं पेरी, पैर के निशानों को ढूंढते हैं, हमारे उनको पेरी कहते हैं, खोजी भी कहते होंगे। पैरों के निशान ढूंढते 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 गारे सौर के दहाने पर। अब ये बाहर खड़े हुए,
और हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर अंदर है। बस दरमियान में क्या है, एक जाला मकड़ी का, कोई दीवार नहीं है, कोई लोहे का दरवाजा नहीं है, कोई चाइना का मोटा ताला, कुछ भी नहीं है, हल्का सा। हजरत अबू बकर देख रहे हैं, ये बाहर खड़े यार ये पहुंच गए, ये देखो यहाँ पहुंच गए ये। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना, डरो मत, हम करने की जरूरत नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह साथ है तभी तो ये देखो गार का मुंह बंद कर दिया जाले से, अल्लाह साथ है तभी तो देखो मकड़ी कबूतरों की जोड़ी ने अंडे दिए हुए बैठे हुए अंडे सेंच रहे। ये जैसे पहुंचे तो कबूतरों की जो जोड़ी थी ना वो फुर करके उड़ गई। इन्होंने देखा है जाला बना हुआ है, जो पेरी खोजी का कहने लगा कि गार के अंदर होंगे। तो जो खुद कुरैशी सरदार थे वो कहने लगे पागल देख नहीं रही है, जाला इतना मजबूत लगा हुआ, पुराना जाला लगा हुआ, अभी तो कबूतर उड़ कर जाए। अगर यहाँ कोई इंसान आया हुआ होता तो कबूतर यहाँ थोड़ी बैठे होते और जाले में फटन होती। यहाँ तो वैसे का वैसा जाला है, कुछ भी नहीं है। ये बहस तकरार आपस में करके वापस चले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक के गुलाम थे आमिर बिन फुहैरा, वो बकरियां चारने के बहाने ये 3 दिन तक हुजूर अलैहिस्सलाम वहीं थे। हजरत अबू बकर और हुजूर अलैहिस्सलाम 3 दिन तक वहीं पर थे। तो हजरत आमिर बिन फुहैरा बकरियां चराने आते गार सोर के आसपास इधर, फिर वही बकरियों का दूध निकाल कर किसी बर्तन में भरते ऊपर चढ़े जाते और पहुंचा कर आ जाते। बस ये 3 दिन ये खाना था हुजूर अलैहिस्सलाम और हजरत अबू बकर का। और हजरत अबू बकर के बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन अबी बकर, ठीक है ना जी, जवान थे, ये वहीं मक्के में जहाँ काफिरों की मीटिंग शीटिंग होती है वहां पहुंच जाते। देखें क्या बातें हो रही, सारे दिन की सुन बुन लेकर रात को फिर गार पे पहुंच जाते, सारी कारगुजारी बताते। आज जी काफिरों का ये इजलास हुआ, ये मशवरा हुआ, वहाँ ये बात हुई। हुजूर अलैहिस्सलाम को सारी बातें आकर हजरत अब्दुल्ला बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला जो है वो पहुंचाते हैं। जब 3 दिन हो गए फिर हुजूर अलैहिस्सलाम जो है हजरत आमिर बिन फुहैरा ऊंट लेकर आए, उस पर सवार हुए, ठीक है जी, और एक गैर मुस्लिम उसको पैसों पर हायर किया रास्ता बताने के लिए। तो आजकल तो गूगल रास्ता बताता है ना, कहीं भी जाना हो गूगल में लगाओ लोकेशन, तक वहां पहुंच जाओ। तो पहले गूगल का काम लोग करते थे, ये रास्तों के माहिर होते थे। तो ऐसा रास्तों का माहिर है, उसको किराए पर ले लिया, उसको साथ लिया और चल दिए हजरत आमिर बिन फुहैरा के साथ। रास्ते में ये मैं छोड़ कर बातें बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अवामुन नास में आजकल इतनी दिलचस्पी नहीं है दीन की बातों से, ठीक है ना जी। अगर ये बता देते थे कि नहीं आने वाली फिल्म लगाई जा रही है, फिर आप देखते तो आप दोनों गलियां भरी हुई होती लोगों से। बोली साहब एक स्क्रीन इधर भी लगा दो, हमें नजर नहीं आ रहा, एक स्क्रीन इधर भी लगा दो, हमें नजर नहीं आ रहा, फिल्म देखने के लिए अच्छा है, ठीक है ना। गाने वाले किसी को बुला लिया जाए, फिर देखो लोगों का जमघटा ऐसे पहुंचे हुए होंगे। बोली साहब 2 पेटियां इको की ओर लगा दो, हमारे पास आवाज साफ नहीं आ रही है। जब सीरत की बात होगी कितना मजमा था, 500 तो नमाजी होंगे ना जोर में, 500 में से कितने बैठे हुए हो, 20-30। ये आप 20-30 बैठना ये हमारा बहुत कुछ बता रहा है कि मुसलमानों को अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितना ताल्लुक है, कि कितनों में से कितने लोग बैठते हैं बात सुनने के लिए। इसलिए मैं शार्ट करता जा रहा हूँ, कहीं आप हजरात का भी शोर बह जाए पसीने में। तो चल रहे थे, जब काफिरों को नहीं मिले हुजूर अलैहिस्सलाम, तो काफिरों ने ऐलान किया कि भाई जो मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोल दो, जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाएगा नऊजुबिल्लाह, उसको 100 ऊंट देंगे, सुरख ऊंट। हमारे यहाँ सुरख ऊंट नहीं होता है, अरब में होता है, सुरख ऊंट होता है, ठीक है। 100 सुरख ऊंट देंगे और इतना किलो सोना देंगे, इतना किलो चांदी देंगे,
लोग बहुत भागे। उनमें एक शख्स था सुराका बिन मालिक, वो अभी मुसलमान नहीं हुआ था। इसने भी देखा कि इतना बड़ा इनाम है, चलो कोशिश करके देखते, ट्राई करते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़वाते। अब ये सामने वाले घर के सामने वाले दरवाजे से नहीं किया, घोड़ा घर के पीछे की तरफ खड़ा किया ताकि कोई मुझे जाता हुआ न देखे, फिर कोई और हो जाएगा साथ, हम पकड़वाएंगे तो इनाम में हिस्सा बन जाएगा, तो मैं अपना अकेला इनाम। अब ये पीछे से दीवार प्रांगी घोड़े पर भाग दौड़ाया, घोड़ा दौड़ाया, सामने देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम हज़रत अबू बकर आमिर बिन फ़ुहैरा ये जो है वो ऊँट पर जा रहे हैं। हज़रत अबू बकर ने देख लिया, रसूल पहुंच गया। आपने कहा ला तहज़न इन्नल्लाह माना, घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ। अब जैसे वो करीब आया तो घोड़े के जो खुर हैं उनको जमीन ने पकड़ लिया। अब कहां से चलेगा घोड़ा, जमीन ने पकड़ लिया। अब जब जमीन ने पकड़ लिया तो वो कह लगे ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल तो वो मानते ही नहीं थे ना, काफिर थे, इसीलिए नाम लेते। हे मोहम्मद अपने रब से दुआ करो, मेरे घोड़े को छोड़िए, मैं वापस जा रहा हूँ। आपने दुआ करवाई, घोड़ा छोड़ा, घोड़ा पीछे जाना, फिर लालच तो बुरी बला होती है, फिर ताक़ुब करने लगा। अब जो ताक़ुब करने लगा तो फिर घोड़े को घुटनों तक जमीन ने पकड़ लिया। अब फिर माजरत वगैरह की, फिर निकला, फिर तीसरी ट्राई मारने लगा। हमारे पाकिस्तानी ट्राई मारते ना, ठेला ग्रुप में ट्राई मारी थी हमने, पाटन वादन वालों ने ठेला ग्रुप में ट्राई मारी थी ना, पैसे डबल करने के लिए, भूल गए याद है? हाँ, तो ऐसे पाकिस्तानी ट्राई मारते हैं, दूसरे भी ट्राई मारी कि चलो आखिरी ट्राई मार लेते, शायद लॉटरी निकल आए। पर्चियों में भी ट्राई मारते हो ना, पर्चियां पता नहीं कौन सी रात को पर्चियां निकलती हैं, अच्छे खासे नमाजी तहज्जुद गुज़ार सूफी साहब वो भी पर्चियां ले रहे होते बैठे हुए, ठीक है ना, खालिस हराम, ठीक है ना, खालिस हराम। अब उसने तीसरी ट्राई मारी तो आप उसको इतना निकले कि इसके पैर की जमीन में जाके, घोड़े पे बैठा हुआ था जमीन में फंस। अब कहने लगा कि मैं ईमान लाता हूँ, नहीं ईमान नहीं कहा कि अब मैं पक्का वादा करता हूँ, अपने रब से दुआ करो, मैं वापस चला जाऊंगा, जो इस तरफ आएगा भी सही ना, उसको भी बोलूंगा यहाँ कोई नहीं, मैंने देख लिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुआ की, जाने लगा तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, सुराका तेरे हाथ में मैं किसरा के सोने के कंगन देख रहा। किसरा बादशाह उस वक्त सुपर ताकत थी, जैसे अमेरिका है ना आजकल, और चाइना है, बरतानिया है, सुपर ताकत, कैसर और किसरा को बड़ी ताकत है अमेरिका और चाइना की तरह। तो फरमाया कि तेरे हाथ में मैं किसरा के कंगन देख रहा हूं, किसरा बादशाह के सोने के कंगन। क्या मतलब कि अभी तो हम जा रहे हैं, एक वक्त आएगा तो मुसलमान होगा, मेरे गुलाम कैसर और किसरा को फतह करेंगे, किसरा बादशाह के सोने के कंगन तुझे पहनाए जाएंगे। फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का जमाना आया, कैसर और किसरा फतह हुए, माल गनीमत लाया गया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने माल गनीमत देखा, उसमें से सोने के कंगन निकाले। हजरत सुराका मुसलमान हो गए, सहाबी रसूल बन गए, सोने के कंगन निकाले और फरमाया कि सुराका है तुम्हारे अंदर। सुराका खड़े हो गए, जी लब्बैक हाजिर। फरमाया कि ये कंगन देख रहे हो, ये कंगन कुछ याद है? हाँ जी बिल्कुल याद है मुझे। क्या है? कहा वो हिजरत के सफर में हुजूर अलैहिस्सलाम का मैंने ताक़ुब किया था, तो जब तौबा ताइब होकर मैं वापस लौट रहा था तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि सुराका तेरे हाथों में मैं किसरा के सोने के कंगन देख रहा हूं। ये तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि मुसलमान मर्द के लिए सोना पहनना हराम है, लेकिन आपके लिए सरकार ने फरमाया था, तो सरकार की बात तो पूरी होकर रहेगी, इसलिए ये कंगन पहनो और हाथ उठाकर दिखाओ सबको। हज़रत सुराका ने वो सोने के कंगन पहने और हाथ उठाए। हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि देखो मेरे आका की कही हुई बात पूरी हुई, ठीक है ना, हुजूर अलैहिस्सलाम की बात भी पूरी हो गई।
20 मिनट भी पूरे हो गए। यहाँ से इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल बयान करेंगे। अल्लाह मुझे आपका बड़ी तौफीक नसीब फरमाए।